तो कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में आप सभी जानते हैं आपका 27 फरवरी के दिन एग्जाम है और उसके लिए यहां पर मैं एक तरह का सिंपल पेपर दूंगा, रहेगा आदर्श प्रश्न पत्र। लेकिन जो मैं पेपर बताऊं उन पेपरों को आप अच्छे से सोल्व कर लोगे तो ये 100% गारंटी ले लूं मैं आपकी कि आपको 75 के 75 नंबर ही कवर कराऊंगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी, एक ही पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, एक तक सॉल्यूशन करना है, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें। चलिए समझते हैं। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? पान वाला लगाता था, चौराहे का व्यापारी लगाता था, हलदार साहब लगाते थे कि कैप्टन चश्मे वाला लगाता? तो कैप्टन चश्मे वाला जो था ना वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। दूध का दूध और पानी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होना, भला करना, सही न्याय करना या फिर बंटवारा करना। तो यहां पर देखिए दूध का दूध और पानी का मतलब होता है सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? साना साना हाथ जोड़ी जो रचना है वो किसकी है? मन्नू भंडारी की, कि कमलेश्वर की, शिव प्रसाद की, मधु कांकरिया की? तो ये साना साना हाथ जोड़ी जो रचना है ना हमारी, वो किनकी है? मधु कांकरिया जी की है। चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं। तो मतलब यहां पर कभी कभी ये पूछ लेगा मन्नू भंडारी की रचना कौन सी है, तो ये याद रखना है आपको, एक कहानी यहां भी, एक कहानी यहां भी, ये आपकी पुस्तक में दिया गया है पाठ। चलिए, रीति काल की जो समय अवधि है वो कितनी मानी गई है? रीति काल जो है ना उसकी समय अवधि 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1300 से 43 तक, 4300 से 83 तक, 83 से 1960 के, 1960 से अब तक। तो जो रीति काल की समय अवधि है ना वो है आपकी 1600 से 43 से 1883 तक। युग धारा, देखिए युग धारा किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसके लिए भी बढ़िया से आप कंप्लीट करो, इनको बताओ जल्दी से, तुम बताओ खुद ही। युग धारा जो है वो किसकी रचना हो सकती है? जल्दी से, आपके पास समय कम है, जल्दी करो। तो युग धारा जो है बेटा वो नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की। फिर जयशंकर प्रसाद की क्या है? जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य। ठीक है। और मंगरेश डबराल जो है, मंगरेश डबराल, ठीक है, इनका है संगतकार। और गिरजा कुमार माथुर का आपका नहीं है, याद रहेगा इतना सा। कहीं पूछ ले कि आत्मकथ्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। संगतकार के रचयिता कौन है? मंगरेश डबराल। चलिए, एक ही शब्द की आवृत्ति यदि बार बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आवृत्ति बार बार हो तो मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। यहां पर पंचवटी में कौन सा समास है? यहां से देखो, पंचवटी में आपका कौन सा समास है? जहां पर आपकी संख्या आ जाए ना वहां पर होता है द्विगु समास। द्विगु समास। कटाओ भारत का देश माना जाता है, तो कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, स्विट्जरलैंड है। जयशंकर प्रसाद की, अभी मैंने देखो सही विकल्प बताया था, जयशंकर प्रसाद की कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कौन सी? याद करो, अभी बताया मैंने, अभी सही विकल्प में। हाँ, आत्मकथ्य। तो ये आत्मकथ्य यहां पर राइट आ जाएगा। कामयानी एक डेडिडेस है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? देखिए, भटियार खाना। भटियार खाना का मतलब होता है कि जहां पर सब कुछ जलकर राख हो जाए। अब ये इसलिए कहते थे, कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न भी आया था, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहते थे? तो इसलिए कहते थे क्योंकि जो
लड़कियों की क्षमता होती है, कुछ करने की होती है, कुछ आगे बढ़ेगी, देश के लिए कुछ कर्म करेगी या फिर अपने जीवन में कुछ उच्च पद पर प्राप्ति करेगी, वो क्या है, बस उनकी क्षमताओं को क्या करते हैं, चूल्हे के पास लगा देते हैं, रोटी बनाओ बस, खाना बनाओ बस, खाना और बर्तन मांजने तक ही सीमित रख देते हैं। तो उनकी जो क्षमता है वो उस चूल्हे की भट्टी की तरह, ठीक है, जहाँ भट्टी की तरह यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता, तो जो बच्चियों की जो क्षमता होती, प्रतिभा होती, वो नष्ट हो जाती थी, इसलिए उन्होंने भटियार खाना कहते थे। नाटक, नाटक में, ठीक है, नाटक में कितने अंक होते हैं, तो कई अंक होते हैं, एकांकी में होता है एक अंक। यशपाल, यशपाल की हम बात करें तो यशपाल का आपका आपके बुक में क्या है, लखनवी अंदाज। ये देखो आपकी बुक में जो दिए है ना, उनको तो आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा नाम, बस उसमें से आपका 1 नंबर 2 नंबर का 100% आते जाता है। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, हिरोशिमा का आ जाएगा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास की हम बात करें तो तुलसीदास का हो जाएगा रचनाकार, मतलब तुलसीदास किसके रचनाकार है, तो कवितावली के हैं। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा को कहते हैं रस। हो गया इतना। चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा शक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। हो गया। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, गोपियां जो कह रही है वो क्या कह रही थी श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, और वो हमारे प्रेम को महत्व तो नहीं दे रहे, और बल्कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आग में घी काटने का काम कर रहे हैं। प्रेम की जो विरागनी में जल रही थी गोपी। चलिए अगला देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। हो गया। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हुआ इतना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये बात आपका असत्य रहेगा, क्योंकि यहां पर अंक है, गिनती है 7, और इसमें द्विगु समास होता। कौन सा समास होता, द्विगु। भोलानाथ पिताजी के साथ जानदार रहते थे, बिल्कुल सत्य बात है, हमेशा वो पिताजी के साथ ही जानदार रहते थे, पाठ में पढ़ा भी होगा। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, लेखक जो होता है उसकी क्या हर एक रचना श्रेष्ठ होगी, तो ये असत्य बात है, कई कई की रचना उसकी श्रेष्ठ हो जाती है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये आपका सत्य रहने वाला है। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है। दोहा में बेटा, दोहा और चौपाई का तो याद रख लेना, दोहा में होती है 24 मात्रा और चौपाई में होती है कुल 16 मात्रा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये सत्य है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। भगत ने उनकी पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। यशपाल और अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली। मुहावरों का अर्थ देना है आपको, अंगूठा दिखाना और ईद का चांद होना। तो ये सारी के सारे जो क्वेश्चन है बेटा मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, और
मैं ऐसा कह रहा हूं आपको कि रिसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा आप। रिसेंट वीडियो मतलब जो है मैं एक लॉन्ग वीडियो भी डालूंगा बेटा, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, मैं अभी भी मौका है, देखिए मैं बच्चों को गुमराह नहीं करता बेटा, कोई असली पेपर नहीं है और असली पेपर कोई मेरे घर नहीं बनता है। ठीक है भाई साहब, जिनके घर बनता होगा वो बताएंगे असली, उनके पास चले जाना। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्री बोर्ड एग्जाम जो थी मेरे बाबू, वो प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसा वाली कर दिया कि हाँ नहीं उठा के दे दो अपन कहीं से भी असली। ठीक है, यूट्यूब पे यदि असली पेपर वार्षिक डल जाए तो मैं यूट्यूब छोड़ ही दूंगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो हाँ, मैं आपको पेड एप्लीकेशन में जुड़िए। ठीक है बेटा, नाम मात्र चार्ज है, 200 रुपये चार्ज है। किस बात का है ये? अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, अपना खुद का एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर आपको वहां पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल कर लो, नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीजें मिल जाएगी बेटा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती, पर बाकी मैं फ्री कंटेंट में सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पर कुछ चीजें रह जाएगी, छूट जाएगी। सॉल्यूशन भी मैं अब इसका सॉल्यूशन कहां से देंगे? तो पीडीएफ जो वहां पे पीडीएफ सब कुछ लिखा लिखा ही मिलेगा। कुल मिला के बात है, आपको केवल याद करना है। पूरी 10th क्लास की बात है, हिंदी का पेपर की बात नहीं है। ठीक है, तो आप खुद जोड़ सकते हैं। एक विषय का आपको मात्र 30 से 35 रुपए का खर्चा है, बजानदा खर्चा नहीं। और यदि आपको खर्च करके यहाँ मान के चलिए 60% बन गए और 80% बन गई आपकी, 20% बन गई, 90% बन गई, तो भाई साहब आपका 200 रुपये ही पूरा हो गया। चलिए अब बाकी आपकी मर्जी, आगे करो नहीं करो, बाकी मेरे प्रयास बेटा रहेगा आपको अच्छे नंबर दिलवाऊं, कोशिश रहेगी यही। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 रिसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा बस, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 23, इसका तो सॉल्यूशन सब कुछ वहीं पे मिलने वाला है। चलिए, तो ये मैंने आपको एक आदर्श प्रश्न पत्र समझा दिया, सेट सी। ठीक है, तो इसके बाद में अपन देखेंगे सेट डी, ई और एफ। ठीक है, इससे पहले ए बी भी डाल दिया है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।